चेंज आपको इस एनवायरनमेंट में नजर आता है? कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? किस वजह से नहीं आता? क्योंकि हम लोगों की डायरेक्शंस वो नहीं है। उन्होंने जो एक चीज पे फोकस किया, आज अगर सिंगापुर सक्सेसफुल है तो इसी वजह से सक्सेसफुल है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल एनहेंसमेंट की बात करते हैं, जो कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी है। वो ये कहते हैं सिर्फ डिग्रियों से काम नहीं चलेगा, एक शख्स के अंदर उसके पास कुछ सलाहियत ऐसी है जिसको हमें उजागर करना है, एक शख्स के अंदर वो सलाहियत मौजूद है जिसको हमें बाहर निकालना है। और ये जिम्मेदारी उन अदारों की भी है, ये नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, ये उस टीचर की भी जिम्मेदारी है, इस उदारे की भी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर से वो सलाहियत को बाहर निकाले और उस सलाहियत को सही तरीके से उसको इस्तेमाल करा सके और उसको रियलाइज करवा सके कि ये सलाहियत तुम्हारी कॉम्पिटेंसी है, ये तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, इसको इस्तेमाल करो सही तरीके से। हमें यहां पे जो इंट्रोड्यूस आज करवाना पड़ेगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल एनहांसमेंट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल सेक्टर के अंदर आज हम प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करें तो डेफिनेटली हमें सिलेबस से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी एजुकेशन को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। आज हमें देखना पड़ेगा कि बाकी लोग सक्सेसफुल क्यों हैं, हम लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे जिस तरह होना चाहिए। अगर मैं चाइना की मिसाल देता हूं तो हम 1947 में आए थे, चाइना 1949 में आया था। आज मैं मार्केट में जाता हूं तो हर चीज क्या मिलती है? मेड इन चाइना। हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी फ्यूचर वर्कफोर्स की है वो हम लोग पूरी तरह निभा नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि एक इंजीनियर ने कहा जी कि आप हमें हायर क्यों नहीं करते? आई सेड कि पहले आप लोगों को अनलर्न करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो आपने सीखा होता है 6 महीने आपको अनलर्न करवाते हैं हम लोग। उसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप भाग जाते हैं, या इस मुल्क से भाग जाते हैं या उस कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। सेम इज द केस अगर मैं MBA की बात करूं तो पहले 6 महीने हम सिखाते हैं उनको काम, जैसे ही सीख जाता है वो फिर उसके बाद भाग जाता है दूसरी कंपनी के अंदर। दिस इज द रियलिटी। और अनस्टेबिलिटी का शिकार हम लोग हो ही जाते हैं। आज अब हम लोगों को क्या करना है? जो इंपॉर्टेंट चीज मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, नो डाउट इस तरह की जनरल डिस्कशन पे तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अफसोस कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, रिस्ट्रिक्टेड टाइम है। ये देखते हुए मुझे ये फोकस करना है कि आज मैं ये समझता हूं मेरी जिम्मेदारी है कि हर फ्यूचर वर्कफोर्स का बंदा इस वक्त जो यहां पे बैठा हुआ है, हर शख्स जो बैठा हुआ है, उसको एक राह पे डालना, एक सही ट्रैक पे डालना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। एक जो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से सबसे करना चाहूंगा कि अक्सर घरों में भी डिस्कशन होती है, दूसरों के ऊपर तनकीद की जाती है, दूसरों के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है, हुकूमत को बोला जाता है, सियासतदानों को बोला जाता है। लेकिन एक सवाल है कि आप में से कितने लोगों के पास मुशर्रफ साहब खुद चल के आए, कहा कि ये अच्छा काम है, ये ना करना। नवाज शरीफ साहब आए, ये आप जो काम कर रहे हैं ये नेक काम है, ये कभी ना करना, इसमें आपकी लर्निंग होगी इसलिए ना करना। कभी भी किसी सियासतदान ने आपको आगे टोका नहीं, रोका नहीं। ये आपकी अपनी जिंदगी है, ये आपकी अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी है, इसका इख्तियार आपके पास है। आपने कैसे चलना है ये आपके पास है इख्तियारात, इसका किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। अब अपनी जिंदगी को आपने कैसे बसर करना है, आपके पास 2 रास्ते हैं, अच्छा रास्ता भी है, बुरा रास्ता भी है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टाइम अभी जाया कर रहे हैं, उनको ये बातें शायद अच्छी भी ना लगे, क्या यार ये तो क्या बातें यार, इस एज में होते हैं, वो इस एज ग्रुप में होते हैं, यार ये तो हमें जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे भी होते हैं जो कि शायद खड़े खड़े एक खंबे पे अगर बंदा चढ़ा हुआ उधर देख देख के टाइम गुजार देते हैं, या अगर कोई क्रेन काम कर रही है तो 3 घंटे वहां पे खड़े होकर गुजार देते हैं, क्रेन कैसे लिफ्ट कर रही है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे नौजवान भी होते हैं जो कि किसी कॉलेज के बाहर खड़े हुए इंतजार करते रह जाते हैं। अब ये वो तमाम नौजवान है जो उनको अगर ऐसी बातें कहेंगे ना तो उनके सामने कुछ नहीं होगा, कहेंगे यार हमारा तो जिंदगी को सुकून मिल रहा है, सुकून मिलने दो, इस सुकून से हमें बाहर ना निकालो।
लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे नौजवान शुरू में तो बड़ा एंजॉय करते हैं, आप वो बड़ा खुश रहते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा है जी, हम बहुत हमारे कोई या उनके पीछे कोई बड़ा हाथ होता है, या उस ब्यूरोक्रेसी होती है, या सियासतदान होता है, या कोई मिनिस्टर होता है, हमें नौकरी तो मिल ही जानी है, रिश्तेदार है, सिफारिश कराएंगे हम लोग उधर आ जाएंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें, ऐसे नौजवान जब किसी अदारे में जाते हैं तो वहां पे उनको उस तरह तरक्की नहीं मिलती जिस तरह तरक्की मिलनी चाहिए, और ये रियलिटी है हमारी कंट्री की। लेट मी टेल यू दैट। इस वक्त जो हमें फोकस करना है, इस वक्त जो हमें सोचना है, वो अपने आप को सोचना है, फॉरगेट अबाउट अदर्स। अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है कि हमने एक अच्छा सोसाइटी को कैसे जन्म देना है, हमने अपनी जिंदगी को कैसे संवारना है, हमें अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, इसके ऊपर सोच पैदा करना बहुत जरूरी है। लेट्स थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। और आज से हम लोग यही बात करेंगे कि आपकी बात हो रही है इस वक्त, इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए उनकी बात की जा रही है, और इस नौजवान की बात की जा रही है जो आप में से है। इस नौजवान का एक रोल है जो इसको प्ले करना है। सबसे पहला रोल, इसके ऊपर जो इसका बॉस है उससे ताल्लुकात बहाल करना है। आप लोगों के जो स्टूडेंट यहां पे बैठे हैं उनके टीचर्स, उनसे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आज जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि जो रिस्पेक्ट एलिमेंट टीचर्स को देना चाहिए वो टीचर्स को, वो भी खत्म होता जा रहा है इस माशरे से, अनफॉर्चुनेटली। जो रिस्पेक्ट मां बाप को देनी चाहिए वो भी कम से कम होती जा रही है। वो बैक बेंचर स्पेशली इस तरह की भी बातें करते हैं कि वो आवाजें कस रहे होते हैं, जुमले कस रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर रियली डिसहार्टेंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। माई रिक्वेस्ट इज फॉर दोज कि let's respect elders, let's respect the boss which we have on us। फिर उसके अलावा हमारे पास एक और चीज जो रोल प्ले अच्छा करना है, दैट इज दी सबऑर्डिनेट्स। जितने भी आपके मातहत लोग हैं उनसे भी आपको ताल्लुकात अच्छे करने हैं, क्योंकि उन्हीं से रिस्पेक्ट बनती है। आपके जितने भी छोटे बहन भाई हैं उनसे ताल्लुकात आपके बहाल होने चाहिए। उससे ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे तो आप लोग अपने आप को आगे लेके जा सकेंगे, आपको सपोर्ट मिल सकेगी, एक गिलास पानी मिल सकेगा अगर छोटे बच्चे से आप मांगते हैं, अपने भाई बहन से मांगते हैं, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। अदरवाइज आपको पानी का गिलास भी नहीं देगा, खुद पी लो। सो लेट्स बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर सबऑर्डिनेट्स। जो दफ्तर के लोग यहां पे बैठे हुए हैं, जो मुलाजमत कर चुके हैं, अगर उनकी मैं बात करता हूं तो उनके भी ताल्लुकात जो है सबऑर्डिनेट से अच्छे होने चाहिए, ताकि अगर 5 बजे के बाद किसी जूनियर ऑफिसर को बिठाना हो तो बिठा सके हम लोग, वरना 9 2 11। इसके अलावा आपस में आप लोग कोलीग्स हैं, यू आर कोलीग्स टू ईच अदर। हमें यहां पे जो पाकिस्तान में मैंने ज्यादातर एटीट्यूड देखा है वो जेलसी का एटीट्यूड देखा है। वी आर ट्राइंग टू पुल लेग्स एवरी टाइम, दूसरा बंदा आगे ना निकल जाए, नोट्स छुपा लो आगे ना निकल जाए, नोट्स छुपा लो ये पढ़ ना ले, नोट्स छुपा लो ये फर्स्ट ना आ जाए। ये गंदा एटीट्यूड हमें इस सोसाइटी से खत्म करना है। इस सोसाइटी में ये रोल जो प्ले करता है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल की बात अगर करते हैं, तो वो उसी सूरत में बन सकता है जब वो एक चैलेंजिंग एटीट्यूड रखे, पीयर से चैलेंजिंग एटीट्यूड रखे। अगर उसने आज इतना काम किया मैं इससे ज्यादा करूंगा, आज अगर उसने इतने चैप्टर पढ़ाए मैं इससे ज्यादा चैप्टर पढ़ाऊंगा, आज अगर उसने ये किया मैं वो करूंगा ना। आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, ये नहीं कि दूसरे की लातें काटने की सोच हो। इस सोच को हमें चेंज करना है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और उस पीयर्स के साथ ताल्लुकात बहाल करना बहुत जरूरी है। बिसाइड दिस, चौथा इंसान जिसके हम ताल्लुकात बनाने, वो तमाम रिश्तेदार भी हैं, आपके कस्टमर हैं। अगर आप किसी जगह पे, उनसे ताल्लुकात आपके अच्छे होने चाहिए। उसकी समझ सोच पैदा करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम उसके बारे में भी नहीं सोचते, हम लोग परवाह नहीं करते। जबकि गोरा ये कहता है कस्टमर इज वन हु पेज योर सैलरी। अगर ये सोच हम लोग पैदा करते हैं तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी ये सोचे कि ये जो सामने स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है, ये वो ग्राहक है जो मेरी आज सैलरी देता है, मुझे अच्छा पढ़ाना है,
अगर उसको यू में रख लेते हैं, अपने दरमियान में रखते हैं तो